क्या अनिल विज के बगावती जो तेवर हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे? क्या अनिल विज अगर लगातार अपनी सरकार को घेर रहे हैं तो क्या अनिल विज आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं? क्या मंत्री पद से इस्तीफा देकर वो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं? नायब सैनी सरकार में परिवहन मंत्री अनिल विज अपनी सरकार से नाराज तो है ही, इसके साथ ही साथ जिस तरीके से उन्हें पार्टी से अलग थलग किया गया, इससे और ज्यादा बौखलाहट अनिल विज के अंदर नजर आ रही है। अभी हाल ही में अनिल विज ने जब अंबाला के अस्पताल का दौरा किया तो वहां स्वास्थ्य सेक्टर में जो खामियां पाई गई, इस पर वो भड़कते नजर आए। अब एक और खबर हम अपने दर्शकों को बताएं कि कैसे एक बार फिर से अपनी सरकार को वो घेरते नजर आ रहे हैं। अपने मॉनिटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखिए, ये हेडलाइन बहुत कुछ इशारा करती है। अंबाला में मंत्री अनिल विज बोले, जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं वो हिंदुस्तान का विरोध करते हैं। और पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे और साथ ही ये भी बताते हैं कि क्या वाकई अनिल विज अब लगातार बीजेपी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। हरियाणा में देखिए, परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा, जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं वो हिंदुस्तान का विरोध करते हैं, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान की मातृभाषा है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और भाजपा ने देश में कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की है। विज ने मीडिया कर्मियों द्वारा महाराष्ट्र में भाषा को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी अपनी भाषा को बढ़ा सकता है और इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन ये कहना कि हम हिंदी नहीं बढ़ने देंगे, यह ठीक नहीं है, क्योंकि इससे देश का संघीय ढांचा टूटता है। वहीं सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो अनिल विज हैं, उन्होंने जिस तरीके से निशाना साधा है अपनी सरकार की तरफ में। देखिए, महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि महाराष्ट्र में इन दिनों चल क्या रहा है। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की सरकार है। और महाराष्ट्र में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सरकार है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो मिली जुली जो सरकार है, वहां गुंडागर्दी हो रही है। गुंडागर्दी किस लिए हो रही है? क्योंकि भाषा को लेकर। और यहाँ पर यह देखा जा रहा है महाराष्ट्र में कि लोगों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। जिन्हें मराठी भाषा नहीं आती है उनसे बोला जा रहा है कि अगर मराठी नहीं आती तो सीखो। और इतना ही नहीं, वो लोगों पर जबरन क्या कर रहे हैं कि बल प्रयोग कर रहे हैं, हाथापाई भी कर रहे हैं। और देखने को मिला कि एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं की तस्वीरें, एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं के जो वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो लोगों को डराते धमकाते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की काफी किरकिरी होती नजर आई और उन्होंने भी इस पूरे मामले में कहा, जिसे हिंदी नहीं आती है, माफ कीजिए, जिसे मराठी नहीं आती है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर जबरदस्ती भाषा थोपा जाए। तो तब ये मामला बढ़ा जब लगातार ये घटनाएं महाराष्ट्र में हुई। सीएम फडणवीस ने बहुत देर के बाद बोला। अनिल विज ने, देखिए, महाराष्ट्र में बात ही कर रहा था कि सरकार देखिए इनकी ही है, तो अनिल विज ने भी यहाँ महाराष्ट्र के मामले पर साफ बोला है कि ये सीधे तौर पर नहीं चलेगा और इस तरीके से लोगों से जबरदस्ती करना या हिंदी भाषा जो है उसको अलग हटाना, और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अलग भाषा को लेकर लोगों पर दबाव बनाना ये कतई ठीक नहीं है। तो क्या वाकई अनिल विज एक बार फिर बगावती तेवर जो अपनी सरकार के खिलाफ नजर आ रहे? देखिए, अनिल विज की अगर बात करते तो वो कद्दावर नेता हैं और वो कभी डरने वाले नेताओं में से नहीं रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि एक बार फिर से उन्होंने अपनी सरकार को लेकर जिस तरीके से घेरा, ये साफ बताता है कि क्या अनिल विज वाकई बीजेपी से खुश नहीं है।